तो शिवसेना से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने अपने कैंप के नेताओं को महाशक्ति के साथ होने का भरोसा दिया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र के सियासी ड्रामा का बीजेपी से कोई कनेक्शन है या नहीं। समझिए इस खास रिपोर्ट से। गुरुवार शाम को गुवाहाटी के होटल के अंदर की ये तस्वीरें सामने आईं। इस तस्वीर में शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने फैसला लेने के लिए तमाम अधिकार एकनाथ शिंदे को दिए और इसके बाद शिंदे ने जो कुछ कहा उसने महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे चल रहे खेल को सबके सामने ला दिया। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधी कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना। शिंदे ने बीजेपी का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा दे दिया। तो सवाल ये कि क्या वाकई में महाराष्ट्र के महाड्रामे के पीछे बीजेपी है? ये सवाल हर किसी के मन में है और इस पूरे एपिसोड से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होता दिख रहा है। लेकिन बीजेपी अब भी अपने पत्ते नहीं खोल रही। पार्टी इस विवाद से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही है। बार बार वही बोलते रहे कि भाजपा हमारी सरकार गिराने के चक्कर में है। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है। ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। वही आज हो रहा है। अब सरकार शिवसेना के एमएलए ने बगावत करके वो गुवाहाटी चले गए। भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हम उनके चक्कर में आज नहीं है। बीजेपी भले ही वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन पार्टी के नेता पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और पर्दे के पीछे से सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 106 विधायकों के साथ बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। साल 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन सीएम के मुद्दे पर इन दोनों ही पार्टियों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इन तीन पार्टियों की सरकार बन गई। लेकिन अब 2.5 साल बाद विचारधारा से समझौता करना शिवसेना को महंगा पड़ रहा है। बीजेपी के सहयोगी और महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वाले रामदास आठवले उद्धव का समय खत्म हो जाने की बात कह रहे हैं। तो टाइम चला गया है, मतलब वहाँ उनके पास आखिर में 4-5 एमएलए रह सकते हैं, बाकी के पूरे एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे और सरकार मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की आएगी। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के सवाल पर उद्धव ठाकरे से अलग खड़े हुए हैं। शिंदे कैंप के सूत्र बताते हैं कि शिंदे ने फोन पर उद्धव से जो बात की उसमें उन्होंने साफ तौर पर पार्टी को महाअघाड़ी से बाहर निकलने और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक उद्धव को शिंदे ने फोन पर कहा था, मैंने पार्टी विरोधी कोई कदम नहीं उठाया है, फिर भी मुझे विधायक दल के नेता पद से क्यों हटाया गया? मेरा शिवसेना पार्टी छोड़ने का कोई विचार नहीं है। मैं हमेशा बाला साहेब ठाकरे का सच्चा शिव सैनिक था और रहूंगा। शिवसेना और बीजेपी मिलकर राज्य में सरकार बनाए। शिवसेना महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़े। बीजेपी के साथ शिवसेना रहती है तब पार्टी में बना रहूंगा। मैं नाराज हूँ, मेरी भावनाओं को समझिए। महाविकास अघाड़ी में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। विधायक और मंत्रियों को अहमियत नहीं दी जा रही। पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है, लोग नाराज हैं। शिंदे के पास शिवसेना के विधायक दल को तोड़ने के लिए पर्याप्त नंबर हैं और अगर शिंदे कैंप बीजेपी में शामिल हो जाता है तो बीजेपी की सरकार आसानी से बन सकती है। लेकिन शिंदे बीजेपी में शामिल होने के बजाय शिवसेना पर कब्जा करने की रणनीति बना रहे हैं और इसी वजह से महाराष्ट्र का ये महाड्रामा लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। ये तो साफ हो चुका है कि शिंदे कैंप बीजेपी के साथ जाना चाहता है, लेकिन उद्धव कैंप अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। मुंबई में प्रदेश भर के शिवसेना जिला प्रमुखों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में संगठन के कई नेताओं ने बीजेपी को इस पूरे एपिसोड के लिए जिम्मेदार माना।
नांदेड़ के शिवसेना जिला प्रमुख महेश पाटिल ने तो कैमरे पर आकर बयान दिया। एकनाथ शिंदे किसके कहने पर काम कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे मोदी, अमित शाह और फडणवीस के कहने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने गद्दारी की है, गद्दारी की सजा उसको शिवसैनिक देंगे। शिवसेना में उद्धव कैंप की ओर से भले ही बीजेपी पर वार किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से संजय राउत ने महाअघाड़ी से निकलने का बयान दिया, उसके बाद से तो हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। वैसे इस बयान के बाद से बात काफी आगे निकल चुकी है और अभी कम से कम कैमरे पर तो उद्धव और शिंदे कैंप आमने सामने दिख ही रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर से सामने आई। 21 तारीख को उद्धव पर निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने एक था कपटी राजा वाला ट्वीट किया था, लेकिन अब उनकी टाइमलाइन पर ये ट्वीट मौजूद नहीं है। और सियासी गलियारों में कपटी राजा वाले ट्वीट का डिलीट पाया जाना पर्दे के पीछे चल रहे किसी बड़े खेल की ओर इशारा करता है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।